तो चलो भाई एक शायरी से शुरुआत हो जाए कि मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। अगर कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में तो अपने सारी शक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ दो, अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ दो। आज बात करते हैं कि ठंडा मौसम में पढ़ाई कैसे करें। देखो भाई साहब, जब हम भी पढ़ाई करते थे ना तो ठंडवे मौसम में 10th का 12th का भाई साहब परीक्षा आता है। अब हमको भी जो है पढ़ने का मन नहीं करता था। हमेशा जब भी पढ़ने के लिए जाते थे पूरा नींद लगने लगता था, पूरा ठंडा लगने लगता था। बाहर निकलते थे पूरा कान में पूरा हवा घुसने लगता था, माथा पूरा दर्द करने लगता था। फिर जाके सोते थे, भाई साहब बोलते थे अब हमसे पढ़ाई नहीं हो पाए, अब हमसे पढ़ाई नहीं हो पाए। तो देखो यार, ऐसा प्रॉब्लम हर किसी स्टूडेंट के पास होता है कि ठंडा मौसम में बहुत ज्यादा नींद लगता है, रजाई कंबल से निकलने का मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो, आपको कई सारे सॉल्यूशन बताने वाले हैं। और अगर आप ये सॉल्यूशन को फॉलो करोगे ना तो चलते चलते खेल कूद में पढ़ाई भी कर लोगे, ठंडा मौसम भी कट जाएगा और अपना मोहल्ला में एक अलग छाप छोड़ दोगे, पहचान बना लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है ना, बहुत ज्यादा सुस्ती लगता है, बहुत ज्यादा आलस लगता है, तो क्या करो, डेली, जी हाँ डेली सुबह उठ के एक्सरसाइज किया करो। होता क्या है ना कि ठंडा मौसम में जब आप सोते हो हाथ मोड़ के पैर मोड़ के 3-4 गो रजाई कंबल ओढ़ के, तो कहीं कहीं शरीर का नस दब जाता है, कहीं ब्लड गाढ़ा पड़ जाता है, कहीं नस दब जाता है, खून रुक जाता है, जिसकी वजह से सुबह जब आप उठते हो तो आपको लेजी आलसी फील होता है, आपको बहुत ज्यादा नींद आता है। इसीलिए क्या करो कि डेली सुबह उठने के बाद डेली 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज किया करो। जब आप एक्सरसाइज करोगे, हाथ हिलाओगे, पैर हिलाओगे, एक्सरसाइज करोगे, जंपिंग करोगे, साइकिलिंग करोगे, दौड़ोगे, तो इससे क्या होगा, खून का रफ्तार आपके बॉडी में तेजी से चलेगा। और जब खून का रफ्तार बढ़ेगा तो खून जो है आपका ब्रेन तक पहुंचेगा, और जब खून ब्रेन तक पहुंचेगा तो साथ साथ में ऑक्सीजन जाएगा, जिससे आपका दिमाग तरोताजा होगा, एनर्जी और ग्लूकोज आपका दिमाग में मिलेगा और टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा और आपको पूरा एक्टिव फील होगा। इसलिए डेली एक्सरसाइज किया करो, जिससे आपको नींद भी नहीं लगेगा और आलस भी नहीं आएगा। दूसरा प्रॉब्लम कि सर जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो नींद आ जाता है। देखो यार, आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट गलती क्या करता है, आराम से क्या करता है, पैर जो है कंबल में घुसा लिया, रजाई के अंदर घुसा लिया और वही किताब कॉपी साइड में रख के पढ़ने के लिए बैठ जाता है। अब होता क्या है, थोड़ी देर पढ़ने के बाद उसका पैर दर्द करने लगता है, उसका कमर दर्द करने लगता है, उसका गर्दन दर्द करने लगता है। फिर वो सोचता है कि भाई साहब थोड़ा दिन गर्दन को सीधा कर लेते हैं, पैर को सीधा कर लेते हैं सो के। और जब वो सोता है तो पता चलता है 3-4 घंटा सो गया और किताब कॉपी बगल में रख ले। इसीलिए जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो रजाई कंबल में घुस के पढ़ने के लिए कभी मत बैठो। आराम से एक साफ सुथरा रूम चुनो, जिसके ऊपर में 3-4 गो एकदम लाइट लगल रहे, पूरा झकमक झकमक, मतलब तेजी से लाइट लगल रहे, जूता मोजा हाथ मोजा और ऊपर से कनपट्टी या तो टोपी कस लो। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठो। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ाई किया करो। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, जब पढ़ने के लिए बैठता है ना तो इस तरह से कॉपी सिर्फ देखता है, मुंह में बोलता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट के बाद उसको नींद आ जाता है, चुपचाप सो जाता है। वैसा नहीं करना है, आपको बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ाई करना है। बोल के लिख लिख के पढ़ाई करोगे ना तो क्या होगा, आपका हाथ जब इस तरह चलेगा भी भैया, एक तो रफ्तार से चलेगा आपका बॉडी में, आपका हाथ चल रहा है, आपका मुंह बोलोगे मुंह बोल रहा है, फिर आंख देख रहा है, दिमाग देख रहा है, तो 3-4 सेंसेस एक साथ जब एक्टिव रहेगा ना तो आपको नींद नहीं लगेगा। इसीलिए बोल बोल के लिख लिख के पढ़ाई किया करो। तीसरा काम करो, जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो बीच में ब्रेक लो। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती क्या करता है पता है, जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठता है ना तो सोचता है कि यार 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, बस वो किताब कॉपी निकाला और पढ़ते रहता है। थोड़ी देर के बाद उसको नींद आने लगता है, सो जाता है। फिर अगला दिन जब आता है बोलता है यार पढ़ाई लिखाई बड़ा टफ है। भाई साहब पढ़ाई लिखाई हमको धस भी नहीं करेगा। जब पढ़ाई लिखाई करने के लिए बैठते हैं तो मेरा माथा दर्द करने लगता है, हमको अकबक लगने लगता है, हमर से भाई साहब पढ़ाई नहीं होगा। देखो यार, तो करना आपको क्या है वो समझो। आपको इतना लगातार पढ़ाई नहीं करना है, 45 से 50 मिनट तक पढ़ना है और उस टाइम फिक्स कर लो कि 45 से 50 मिनट के अंदर 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक ये पूरी तरह से कवर कर लेंगे तो कवर कर लेंगे, इसको भैया छोड़ेंगे नहीं। और ये जो 45-50 मिनट के अंदर भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बूंद आ जाए, बरसात आ जाए, यहाँ से नहीं उठेंगे मतलब नहीं उठेंगे। पढ़ेंगे तो पूरी फोकस के साथ पढ़ेंगे, 45 मिनट के अंदर 2-3 टॉपिक याद कर लेंगे। उसके बाद 45 मिनट पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। उस ब्रेक के दौरान गाना सुन लो, पानी पी लो, बरामदा में टहल लो, बच्चा है तो उसके साथ थोड़ा खेल लो, और नहीं तो मोटिवेशनल गाना सुन लो। हाँ, लेकिन ऑनलाइन मत देखना भाई साहब, ऑनलाइन कभी इंस्टा का रील, फेसबुक का रील, यूट्यूब पर मत जाना, क्योंकि अगर आप जाओगे तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम
और फेसबुक का एल्गोरिथम इस तरह से सेट है, एक वीडियो देखोगे उसी तरह का बहुत सारा वीडियो देखने लगोगे और उसी तरह से वहां फंस जाओगे और निकल नहीं पाओगे। 5 मिनट के चक्कर में 3, 2.5, 2, 5 घंटा बिता दोगे, अंत में जाके सूत दोगे। इसीलिए कभी भी ऑनलाइन वीडियो मत देखा करो। आराम से प्लेलिस्ट में कोई मोटिवेशनल गाना को डाउनलोड करके रख लो और सोच लो जैसे ही गाना खत्म होगा भाई साहब हम पढ़ने बैठ जाएंगे, और उस तरह से बैठो तब पढ़ाई करने का मजा आएगा। खेल खेल में भी पढ़ाई हो जाएगा और बोरिंग भी पढ़ाई नहीं लगेगा। और सोचोगे नहीं एकदम पढ़ने के लिए बैठे हैं 5 घंटा 6 घंटा 12 घंटा लगातार पढ़ेंगे, तो एक दिन में इतना जो तबीयत खराब होगा, माथा इतना दर्द करेगा कि अगला दिन से पढ़ने का नाम ही नहीं लोगे। इसलिए ब्रेक ले लेके पढ़ाई किया करो। चलो यार अगला काम करो कि बहुत सारा स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन आता है कि सर भैया हमको जो है ना सुबह उठने का मन ही नहीं करता है। दादी पिताजी अगल बगल के सारे लोग टीचर बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना बहुत जरूरी है, सुबह उठ के पढ़ोगे तो चीजें आज रहता है। लेकिन यार सुबह जब उठते हैं ना बहुत सारा कुहासा रहता है, बहुत ठंडा लगता है, हमको पढ़ाई करने का मन नहीं करता, सुबह हमसे उठा नहीं जाता है। देखो दोस्त, उसके लिए एक शायरी बोलना चाहेंगे कि सुबह पढ़ो या फिर रात को, सुबह पढ़ो या फिर रात को, दिल में रखो इस बात को, सुबह पढ़ो या फिर रात को, दिल में रखो इस बात को, एक दिन सफल बनाना है अपने आप को, एक दिन सफल बनाना है अपने आप को। कोई जरूरी नहीं है कि सुबह ही पढ़ना है। जिस टाइम आपका ब्रेन एक्टिव होता है, जिस टाइम आपको लगता है कि यार मेरा शरीर का एनर्जी पीक पॉइंट पर है, जिस टाइम आपका घर का लॉज का अगल बगल का एनवायरनमेंट शांत होता है, जब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, वही टाइम पढ़ाई किया करो। कोई जरूरी नहीं कि सुबह मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या मम्मी पापा बोलते हैं कि सुबह उठो सुबह उठो। अगर किसी कहने पर अगर आप सुबह उठ जाओगे और सुबह उठने का आपको आदत नहीं है, अगर किताब को भी खोल भी लोगे ना तो आपको बार बार इस तरह से लगेगा, झुकने लगेगा, नींद लगेगा। किताब को भी तो भाई खुलल रहेगा लेकिन आपको कुछ धसेगा नहीं, तो वैसा पढ़ाई किस काम का। इससे अच्छा है कि तुम नींद पूरा कर लो। अगर आपको ठंडा लगता है सुबह तो क्या करो, 9-10 बजे जो है रात जो है आराम से, जब सब लोग खा पी के सो जाता है उसके बाद पढ़ने के लिए स्टार्ट करो। आराम से 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक पढ़ाई किया करो और उस टाइम सो 8-9 बजे जब धूप का किरण, सूर्य का प्रकाश आपके अगल बगल में आ जाए तब उठो। क्या जरूरी है, जिस टाइम आपका एनवायरनमेंट शांत होता है उसी टाइम पढ़ाई किया करो, जबरदस्ती कोई जरूरी नहीं। एक और क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट को कि सर पढ़ाई करने का मन नहीं लगता। देखो यार, अगर पढ़ाई करने का मन नहीं लगता है ना तो अपने माँ बाप के बारे में सोचो, घर के खराब हालात के बारे में सोचो, अपन सफल दोस्तों के बारे में सोचो या फिर अपने गोल के बारे में सोचो। जिस चीज के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर यहाँ से हम सफल हो जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, पुलिस, दरोगा, बैंक PO, क्लर्क या फिर मैनेजर बन जाएंगे, सब आदमी मेरे पास आएगा, सर कर ले आएगा, इधर से ढेर सारा पैसा होगा, रिस्पेक्ट भी खूब सारा मिलेगा। अपना जहाँ भी जाएंगे रिलेटिव में, फ्रेंड के यहाँ सबको बोलेगा इसका नौकरी है। जब नौकरी से पैसा आएगा तो एक घर बनाएंगे, बढ़िया गाड़ी लेंगे, बढ़िया घर लेंगे, एक बढ़िया मोबाइल लेंगे, कितना मस्त लाइफ हो जाएगा, शान से जिएंगे, यहाँ वहाँ घूमने जाएंगे। इस तरह सोचने के लिए स्टार्ट कर दो, इस तरह से सोचो। जब इस तरह से सोचोगे ना तो आपको नींदे नहीं आएगा। फिर सोचोगे कि यार 2-3 साल का तो मेहनत है भाई साहब, अगर 1-2 साल मेहनत कर लेंगे ना तो पूरा शेर के जैसा पूरा लाइफ जिएंगे। अब इस तरह से सोचोगे नींद नहीं आएगा। तो देखो यार, आपको सारा चीज का सोल्यूशन आपको दे दिए कि आपको कैसे अपना पढ़ाई में मन लगाना है, कैसे पढ़ना है। अगर आपके पास और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। और लास्ट में एक शायरी बोलना चाहेंगे कि नेगेटिव सोच डिलीट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। अगर सफलता चाहिए तो भाई साहब मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो।